बड़ी बड़ी समस्याएं समाज में आ जा रही है। अब 21 तारीख आने वाली है, सितंबर महीना चल रहा है, इससे श्राद्ध पक्ष, पितर पक्ष आरंभ हो जाएगा 16 दिन के। कहते हैं कि जो पूर्णिमा का श्राद्ध है वो देवताओं ऋषियों के लिए है। नवमी का जो श्राद्ध आएगा वो देवी जो माताएं चली गई हैं स्त्री जाति के लिए होता है। द्वादशी का जो आपके परिवार में कुल में ऋषि बन गए, संत बन गए, उनके लिए है। चतुर्दशी जो अकाल मृत्यु से गए हैं, जैसे आग लगाकर जाना, जल में डूबकर मरना, फांसी लगा लेना या सड़क दुर्घटना में जाना, यह अकाल मृत्यु कही जाती है। इनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध होता है। और जिनको अपने पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि नहीं पता, वो अमावस्या को किसी का भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो श्राद्ध में ध्यान रखें कि पितृलोक के पट खुल जाते हैं। प्रतिदिन पितृ आपके घर के मुख्य द्वार पर आ जाते हैं। आप प्रतिदिन भोजन बनाएं तो एक रोटी पितरों के लिए अवश्य निकालें। हो सके तो प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी खीर भी बनाएं, उसका प्रसाद लगाएं, अपने पितरों को आमंत्रित करें। संध्या को तो अपने आप ही चले जाएंगे, परंतु प्रातः आपको आमंत्रित करना होगा, पितरों को बुलाना होगा। इससे आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। और हो सके अगर किसी पूर्वज की, पिता, दादा, परदादा की तिथि आपको याद है तो उस दिन श्राद्ध अवश्य करें, हवन यज्ञ भी करवाएं। इससे आपको बड़ी शांति मिलेगी। आपकी आर्थिक हानि जो किसानों के घरों में हो रही है, कलह चलता है, शारीरिक समस्याएं, बीमारियां बहुत रहती हैं, उन सब में आपको तत्काल शांति मिलेगी। आप व्यापारी हैं, उनके व्यापार में लाभ नहीं होता, ये मुख्य लक्षण होते हैं पितृदोष के, कि जब आपको आपकी खेती में, पशुओं में हानि होना आरंभ हो जाए, व्यापार में हानि आरंभ हो जाए, लाभ ना हो, 10 रुपये लगाएं और उसके 5 ही रह जाएं, तो समझ लेना पितृदोष आप पर बढ़ चुका है। और गया में जो पिंडदान करके आए, वहां से ऐसा नहीं है कि आप श्राद्धों में पितृ श्राद्ध नहीं मनाएंगे, इससे तो आपको पाप लगेगा। 3 वर्ष के पश्चात गया में पिंडदान करने के बाद 3 वर्ष के पश्चात पितृ फिर से प्रेत बन जाते हैं। उसका प्रभाव 3 वर्ष तक रहता है। तो 3 वर्ष के पश्चात आपको पितृ श्राद्ध अवश्य मनाना चाहिए। ऐसे ही आपके घर में किसी बुजुर्ग जो ब्रह्मलीन हुए हैं, जो चले गए हैं, 3रे वर्ष उनका श्राद्ध भी आप आरंभ कर दें। व्यसन कहाँ बढ़ता है? शराब बहुत पीते हैं लोग, नशा करते हैं घरों में। समझ लीजिए जिस घर में अत्यधिक नशा होता हो, घर बर्बादी की ओर हो, पितृदोष के कारण ही होता है। और कलह भी विशेष होता है। इतनी कलह हो रही है समाज में कि घर घर में कलेश है, वो कलह भी पितृदोष के कारण ही है। बहुत बड़ी बातें हैं। पितृदोष अन्यंत्र समस्याओं को उत्पन्न करता है। कलह का अत्यधिक बढ़ जाना, खूब मेहनत करते हैं, फसल अच्छी नहीं होना, पशु 50,000 का लाए और 20,000 का रह गया, 10 किलो दूध से 5 किलो रह गया, ये पितृदोष के लक्षण है। और तो और कन्या ही कन्या हो गई, पुत्र नक्का ना होना, ये भी पितृदोष के मुख्य लक्षणों में आता है, जिससे कुल बाधित होता है। तो आप सबसे विनती है कि श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें, अपने घर किसी अच्छे आचार्य से हवन कराएं, यज्ञ कराएं और भोजन प्रसाद आदि ब्राह्मण और साधुओं को कराएं। नमस्कार।